मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात सबूतों वाली सियासत की करेंगे, क्योंकि राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं, तो डेप्यूटी सीएम ने सबूतों के साथ बात करने की सलाह दी है। इसके बाद अनिल देशमुख ने कहा है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। देशमुख और फडणवीस की लड़ाई में उद्धव गुट, कांग्रेस और शिवसेना ने भी एंट्री कर ली है। शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया, बाद में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। 1 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद फिलहाल वो बेल पर हैं। अब अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि उनके जेल जाने के पीछे देवेंद्र फडणवीस ने। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप करने के लिए लगाया था। आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल परब, इनके खिलाफ में आप एफिडेविट हमको करके दो, लिख के लाया था। उन्होंने लिख के एक आदमी के जरिए से भेजा था कि ये एफिडेविट आप इनके ऊपर आरोप आप लगाइए, इसका एफिडेविट करके दीजिए। 3 साल पहले जो एफिडेविट करने को मैंने इनकार किया, उसके वजह से उन्होंने मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा कि मुझे जेल में डाला। अनिल देशमुख के आरोप को देवेंद्र फडणवीस ने झूठ बताया और सबूतों की बात कर डाली। कहा कि अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ क्या क्या कहा, वो सब ऑडियो क्लिप में उनके पास मौजूद है। अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप लागल्यानंतर आमचं सरकार नव्हतं, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं। ती केस मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस समोर लागली आणि मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध एफआयआर करायला लावला। त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल्स हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, पण रोज जर कोणी खोटं बोलून या ठिकाणी नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं, देवेंद्र फडणवीस पुराव्याशिवाय कधीच बोलत नाही। देवेंद्र फडणवीस ने सबूत मांगे और सबूत दिखाने की बात की तो अनिल देशमुख ने भी कहा कि सबूत उनके पास भी मौजूद है। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उन्होंने उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पूर्व गृह मंत्री में तलवार खींची तो मामला महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति का हो गया। अनिल देशमुख जी ने जिस तरह से बात कही है, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी प्रेशर लाया गया होगा। तुमको हम छोड़ते, किसी के नाम लो, उसका एफिडेविट वो जो बना के दिया था कॉपी, जिसके अनिल देशमुख बात करते, शरद पवार जी का नाम लो, किसका किसका नाम लो, अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं। तो ये दबाव लाया गया होगा, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय तपास ईडी और सीबीआई का वापर किया है, ये स्पष्ट है। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई संजय राउत और अनिल देशमुख अभी क्यों बोल रहे हैं? वो बेल पर आकर महीनों हो गए, तब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तभी नहीं बोले। अनिल देशमुख विधानसभा में, संजय राउत राज्यसभा में इस विषय के उनके ऊपर अन्याय हुआ तो उसकी बात ना उन्होंने की, ना किसी को बताया। इस दरमियान बेल पर आने के बाद बहुत सारी सभाओं में हो गए, तब उन्होंने बात नहीं की। ये स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे, इनका स्क्रिप्ट निर्माता बुलाने वाला कोई और है,
और इसके लिए सफेद झूठ है। तरीके से अनिल देशमुख जी के बयान आए हैं वो इतने सीरियस हैं और दिखाता है किस तरीके से किस स्तर तक बीजेपी गिर सकती है। कुछ लोग हैं जो मुखौटा लगाए बैठे हैं कि वो डेवलपमेंट के लिए हैं, वो विजनरी हैं, महाराष्ट्र को सोचते हैं, पर ना उनकी महाराष्ट्र को लेकर सोच है, ना डेवलपमेंट की सोच है, ना विजन की सोच है। उनकी बस एक ही सोच है कैसे सत्ता में बने रहने का। जो आरोप है बहुत गंभीर है। लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं उस पर कोई विश्वास रखेगा, क्योंकि एक तो वो उनको क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन के एक तो गृह मंत्री थे, दूसरी उन्होंने खुद महाजन साहब को और फडणवीस साहब को फंसाने की कोशिश की थी, मतलब उनके डिपार्टमेंट ने, वो भी पब्लिक के सामने आ गया, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो भी सामने आ गई। तो पॉलिटिक्स में ऐसे आरोप होते रहते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अनिल देशमुख के आरोप की टाइमिंग पर भी सवाल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासी खेल को समझना मुश्किल नहीं है। ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।